बारे में बातें की थी, तो मैं चाहता हूँ ना नितिका के बारे में और थोड़ी सी बातें हो जाए, थोड़े लाइव एग्जांपल हो जाए कि जो अपने ऑडियंस, अपने मतलब जो भी आपके क्लाइंट्स को एक्सपीरियंस है नितिका से रिगार्डिंग, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। बिल्कुल, शुरू कर दें नितिका से। नितिका एक फॉलन एंजल है जो कि पैसा बहुत भरपूर देती है। मतलब अगर आप ये कह लो कि अगर किसी को एक दिन में 50,000 रुपये की ज़रूरत है ना, वो नितिका के सिजल को देख के ये बोल दे कि नितिका मुझे इस टाइम तक 50,000 अरेंज करके दे दो और बदले में मैं आपके नाम की ग्रीन कैंडल जलाऊंगी, आपके नाम को स्प्रेड करूंगी, यानी कि आपके बारे में लोगों को बताऊंगी, दूसरों की मदद करूंगी। और डेफिनेटली इनको प्रेज होना यानी कि इनका नाम स्प्रेड हो, ये चीज़ बहुत पसंद है। तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ नितिका आज तक बहुत ही 1-2 लोग होंगे शायद उनको फेथ नहीं है, जो भी है, कि उनकी मदद नहीं हुई, वैसे सबकी हुई है। मेरे पास ऐसे हज़ारों क्लाइंट्स हैं जो कि नितिका की वर्कशॉप भी करते हैं। कितने बैचेस मैं ले चुकी हूँ, नितिका की वर्कशॉप सिखाती हूँ, नितिका के बारे में बताती हूँ और नितिका मदद भी करती है जी। और रेमेडी ये इंस्टेंट भी वर्क करती है ना? इंस्टेंट ऑन दी स्पॉट, 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। ओके, जैसे किसी को एक दिन में 50,000 की अगर जरूरत है तो वो चाहे आप डेफिनेटली अगर जैसे 50,000 की जरूरत है तो ट्राई तो आपको ही करना पड़ेगा ना, लेकिन आपका जुगाड़ हो जाएगा 50,000 का। नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रही है, पैसा स्टक्ड है या पैसा नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें आपकी फंसी हुई है पैसों से रिलेटेड, लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, सब कुछ नितिका कर देती है। तो सारी प्रॉब्लम्स नितिका दूर कर देती है। मनी, यस। ओके। और कोई हार्म नहीं है, हार्म टू नन। आपने बोला था नितिका किसी भी लेवल का वेल्थ दे सकती है, किसी भी लेवल का। तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आपको किस लेवल का वेल्थ दिया है नितिका ने? देखो, मैंने नितिका से मदद नहीं ली आज तक, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे को टचवुड ऐसी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन मेरे पास हज़ारों लाखों ऐसे मेंबर्स हैं, मेरे हर पॉडकास्ट के नीचे नितिका लिखा होता है। मतलब लोग पॉडकास्ट देखते हैं, नितिका को ट्राई करते हैं और मदद मिलती है। जिसकी जॉब चली गई, जॉब सेफ हो जाती है, जिसकी प्रमोशन नहीं हो रही, प्रमोशन हो जाती है, जिनके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स आ जाते हैं। मतलब इस चीज़ का दावा कर सकती हूँ, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप नितिका, क्योंकि नितिका किसी का नुकसान भी नहीं करती, आप जितनी बातें बनानी है लोग बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास रख के नितिका को इन्वोक कर लिया, आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई बुराई नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ओके, मतलब करने का कोई नुकसान नहीं है इसमें? कोई नुकसान नहीं। मैं कभी ऐसा संदीप कुछ नहीं बताती हूँ जो किसी का नुकसान हो। मैम आप नहीं करते, बट आपको ये चीज़ें पता है कि आप अपने क्लाइंट्स को देते हो जी, तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है ना, मेरे को अभी ऐसी कोई नीड पड़ी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। कि मैं, देखो, सबसे पहली बात अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊँ ना, तो मेरी प्रॉब्लम्स राधा रानी ने पहले ही सॉल्व कर रखी है। मेरे को टचवुड ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, देखो मैं ना बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, मेरे बच्चों की तरह ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बिजी बोलूँगी, बट हाँ उनको खेल वेल पढ़ाई वढ़ाई ये वो। तो मेरी लाइफ में अभी तक टचवुड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि मैं नितिका को इन्वोक करूँ। ठीक है। और मेरे को इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि मेरी जो रास्ते के कांटे हैं वो अपने आप ही छट जाते हैं। लेकिन आज तक मैंने जैसे नितिका के स्पेल करती हूँ, लोगों के क्लॉनिक के स्पेल करती हूँ, जिन जिन के भी स्पेल करे हैं, जिन जिन को भी नितिका के बारे में बताया है, उनका सबका फ़ायदा ही हुआ है। ओके जी। तो आप नितिका के अलावा कह सकते हैं जो कोड्स आज हम ऑडियंस को बताने वाले हैं, आप वो कोड्स यूज़ करते होंगे? कोड मैं यूज़ करती हूँ, वो भी लिख लेती हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं। जैसे कई बारी चीज़ें हो जाती है जो कि अगेंस्ट में जारी होती है, या समथिंग रिलेटेड टू, कि वो भी बहुत ही महीने में, साल में, 6 महीने में 1-2 बारी। जैसे कि देयर इज़ वन कोड, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो टूथ पेन का है। अच्छा। तो वो मैं अपने पापा को देती हूँ और उनका दांत का दर्द वो ठीक हो जाता है। अब कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कि मेरी बेटी को थोड़ा सा रात में कई बार डर लगता है, तो मैं उसको कोड लिख देती हूँ, उसकी डॉक्टर टेप पे लिख देती हूँ, या आर्कएंजल माइकल के बारे में लिख देती हूँ, उनको इन्वोक कर लेती हूँ, तो उसको भी बेटर फील होता है। और मेरे को कभी कोड लिखने की ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आई लव वन कोड विच इज़, मैं बहुत बारी दे चुकी हूँ, दैट इज़ 199621147। वो मैं ज़्यादातर जब भी लिखना होता है तो मैं वही लिखती हूँ। मैं ज़्यादा कोड्स को भी ट्राई नहीं करती, क्योंकि टचवुड कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं है, बट कई बार स्टक्ड फील हो जाती हूँ, या फिर रैंडम सिचुएशन हो जाती है, तो मैं लिख लेती हूँ। कोड्स यूज़ कर लेते हो आप। और जो स्पेल्स होते हैं वो खुद के लिए कभी आपने यूज़ किए? स्पेल मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं स्पेल कास्टर हूँ, मैं लोगों के स्पेल करती हूँ, तो मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, तो मैं स्पेल करती हूँ अपने हफ्ते में 1-2 तो मैं अपने ऊपर करती ही करती हूँ। अच्छा, वो फिर नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए स्पेल्स करते हैं? क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जीज आती है ना, तो रास्ते ब्लॉक कर देती है। चाहे वो मेरे क्लाइंट्स के लिए हो, मतलब मेरे पास क्लाइंट्स कम आना शुरू हो गए, या फिर मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मुझे लगता है जैसे मुझे ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे घर में अजीब सी स्मेल और मुझे ही आ रही है, ठीक है, तो मैं समझ जाती हूँ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, जो कि मैंने, या मेरे को ना बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल जाते हैं कि समहाउ फील होता है कि भाई नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन माय हाउस, क्योंकि मैंने कल स्पेल किए थे, तो मैं अपना स्पेल कर लेती हूँ। या फिर मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने हुडू सिखाया, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि भाई तुम मेरा एक स्पेल कर दो।
तो चलिए मैम कोड्स की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहले आप ऑडियंस के बेनिफिट बताओगे जो देख रहा है, इस कोड से क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद आप कोड्स बताएंगे। कोड्स कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता दें, कोड से क्या फ़ायदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। सो दीज आर सेक्रेड कोड्स जो कि बेसिकली आपके उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अब इनको यूज़ करने का तरीका क्या है? एक तो काउंट मत करो, चैंट करते रहो। दूसरा है आपने कोड को लिख के अपनी पॉकेट में रखना है या कपड़े पे रख देना, लिखना है। पेन से नहीं, फिंगर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है वाटर चार्जिंग मेथड कि आपने पानी के ऊपर चिपकाना है या पानी पे पढ़ना है या पानी पे फिंगर से लिखना है। ओके। चौथी चीज़, आप कोड को लिखते रहो, हाथ पे लिख दो या पेपर पे लिखते रहो। वो भी मैनिफेस्टेशन का तरीका है। आप इस तरीके से कोड को यूज़ कर सकते हो। जी। ओके, तो कोड्स की तरफ बढ़ते हैं। कोड्स बताइए आप। किस चीज़ का? सबसे पहले किसी को भरपूर पैसा चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ कोड्स बताइए मैम। एक ऐसा कोड देती हूँ जो कि आपको मिलीनियर बना सकता है। बट अगेन, कोड का यूज़ करने का मतलब ये नहीं आप घर पे बैठे बैठे, क्योंकि कोड आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। वो कोड आपने ग्रीन कलर के पेन से लिखना है और चैंट भी कर सकते हो। कोड है 744227321893। ये जो कोड है ये बहुत भरपूर पैसा देता है। ये आप चैंट भी कर सकते हो, हाथ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, मतलब जैसा आपने बताया मिलीनियर बना सकता है ये कोड। बिल्कुल। करोड़पति भी बना सकता है। करोड़पति बना सकता है और बहुत फ्रीक्वेंट काम करता है। इवन इस कोड का अगर मैं बताऊं तो मैंने किसी क्लाइंट को उसका 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ था जो कि 15 दिन में वापस मिल गया था। मैंने तेज पत्ते पे ये कोड लिखवा के और उसके ऊपर हल्का सा हनी ऐड करवा दिया था। हनी क्योंकि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ काम करता है, ऊपर से मतलब हल्का सा हनी और एक चुटकी मैंने सिनेमन बोल दिया था। सिनेमन उन्होंने स्प्रिंकल करके, सिनेमन पावर देता है और हनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ काम करता है। उसको मैनिफेस्ट करके आपने सिर्फ उसको जलाना है, डेली ये रेमेडी करनी है, आपका जितना भी पैसा फंसा हुआ है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये स्टक मनी के लिए भी है? हाँ, कर सकते मतलब किसी का पैसा फंसा हुआ हो तो भी आप यूज कर सकते हो। पैसा फंसा हुआ अगर करोड़पति बनना है तो भी ये कोड यूज करे जा सकते हैं। ओके, अगर किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए, अगर मैं कहूँ कि 24 घंटे में किसी को पैसा चाहिए, तो वो कुछ कोड्स ऐसे होते हैं कि 24 घंटे में पैसे आ जाए? बिल्कुल होते हैं। 5203188798 ये जो कोड है, और या फिर 520747 ये जो कोड है, सेम चीज़। बेलीफ, क्योंकि तेज पत्ते का यूज़ होता है, वो सुपर पावरफुल मैनिफेस्टेशन के लिए होता है जो कि सुपर स्पीडी काम करता है। आप लिख सकते हो, कोई भी कोड आप लिख सकते हो, उसको जला सकते हो, नहीं तो अपने हाथ पे लिख सकते हो या फिर चैंट कर सकते हो। ये स्विच कोड्स होते हैं? स्विच कोड्स होते हैं। ओके, ये स्विच वर्ड से अलग होते हैं कुछ? हाँ, कोड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ना। हाँ, नंबर्स तो होते हैं। हाँ। ये स्विच वर्ड से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या फिर? फेथ की बात है, लोगों को स्विच वर्ड पसंद है तो स्विच वर्ड यूज़ करो, कोड्स पसंद है तो कोड्स यूज़ करो। ओके, और किस किस चीज़ के लिए आप कोड्स बताओगे? जैसे गुड हेल्थ के लिए बताती हूँ। गुड हेल्थ का जो कोड है वो 8084570। अब ये कैसे यूज़ करना है, ये आपने मेडिसिन के ऊपर यूज़ करना है। मतलब आप एक पेपर पे लिख लो और उसके ऊपर मेडिसिन रख दो, ताकि वो जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो सुपर इफेक्टिव हो जाए। एंड मेक श्योर मेडिसिन आप ओपन में नहीं रखोगे, इट शुड बी क्लोज एंड हिडन समवेयर। आपने किसी ड्रॉर के अंदर ही रखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कोड है, मैं आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर लाना है, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए ऑन दी स्पॉट, आधे घंटे में 20 मिनट में, 741 माँ तारा का चैंट है, सेक्रेट कोड है। ओम तारे तुतारे तूरे सोहा या ओम तारे तुतारे तूरे स्वाहा, दोनों हैं। ओम तारे तुतारे तूरे सोहा का चैंट करो, 741 हाथ में लिख लो। जो प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल भी नहीं रहा, संदीप ऑन दी स्पॉट मिल जाएगा। कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाएगा कि आपका सल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, इस उपाय से हर तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, ओके, मनी से रिगार्डिंग हो, चाहे फिर कुछ भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई मैटर हो, कुछ भी, मतलब जो कि जिसका सल्यूशन नहीं है ना, वो इससे हो जाएगा। अच्छा। और काम करने की मतलब कब तक काम स्टार्ट करना कब से हो जाता है? ऑन द स्पॉट। अच्छा, ऑन द स्पॉट, 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा ऑन द स्पॉट हो जाता है। अच्छा, सल्यूशन मिल जाता है आपको। ये प्रॉब्लम का सल्यूशन लाने के लिए है, मतलब आपको ना कि ये मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है। तो जो आज आप ये कोर्स बता रहे हो, इसके घंटों घंटों में रिजल्ट है? बिल्कुल, 5 मिनट 10 मिनट में भी रिजल्ट है। ओके, ये रोज कर सकते हैं? रोज कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मनी का कोड है वो ग्रीन कैंडल पे कार्व करके जला दो। जो लव का कोड है वो रेड कैंडल पे जला दो, ऑरेंज कैंडल पे जला दो। जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का है या फिर अपॉर्चुनिटीज का है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तेज पत्ते पे जला दो, नटमैग, सिनेमन स्टिक, उसके ऊपर लिख, हजारों तरीके के उपाय होते हैं, हजारों तरीके के, घंटों घंटों में काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और ये फीडबैक्स भी होंगे आपके पास? हजारों। मेरा पेज जाके देखो, इंस्टाग्राम देखो, भरा पड़ा है। मतलब एक्चुअल में घंटों में रिजल्ट मिले हैं लोगों को? बिल्कुल मिले हैं। अच्छा, आप फीडबैक मुझे शेयर करना मैम, ताकि मैं लगा सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल, 100%। क्योंकि जो ऑडियंस हमें देखती है उनको मैसेज भी करती है और प्रूफ भी मांगती है,
प्रूफ क्या है, तो आज आप प्रूफ के साथ आपको जो मैं यहाँ पे बोलूँगी, जिस जिस इसका प्रूफ चाहिए ना, आप मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगी, स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। मेन तो मैम पैसों का ही होता है। और अभी हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में भी आगे, कि अगर पार्टनर को वश में करना है या फिर अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, या सिंगल्स के लिए भी कुछ उपाय आज देंगे आप, तो और भी कोड्स बताइए मैम। हाँ, जैसे कि विश फुलफिलमेंट का जो कोड है 1176, ऑलवेज विद ऑरेंज पेन, ऑरेंज कैंडल का यूज़ करो, ऑरेंज पेन का यूज़ करो। इसके अलावा एक और कोड लेके आई हूँ 2828288739, ये भी इच्छा पूर्ति का ही कोड है। अपनी इच्छा को लिख के पेपर पे और उसके नीचे कोड लिखना शुरू कर दो। ठीक है, और एक जार में डालना शुरू कर दो। जैसे एक पेपर लिख लिया और उसको जार में, जो मैसेंजर जार होता है जो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर रख दो। साथ में एक कार्नेलियन रखो जार के अंदर ही। कार्नेलियन होता है वो आपके डिज़ायर्स को मैग्नेटिक बनाता है, आपको डिज़ायर्स के प्रति मैग्नेटिक बनाता है। और उसको ना कहीं पे भी रख दो आप, अपने शेल्फ पे या बेडरूम में या जहाँ पे आप सोते हो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट हो जाए। और ये रेमेडी, ये लिखने वाली रेमेडी ना सोने से पहले करनी है। तो हर तरह की इच्छा पूरी हो सकती है, हर तरीके की इच्छा, कोई भी इच्छा हो इंसान की, ये कोड्स और मोमबत्ती का जैसे यूज करके हम कोई भी इच्छा अपनी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो करिएगा जरूर, और कमेंट में जरूर बताना कि इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जरूरी है ना मैम कि ऑडियंस को वैल्यू मिले इस पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल। एक कोड मैं लेके आई हूँ एक्स बैक के लिए, बहुत क्वेरीज आती है, मैंने हर पॉडकास्ट के नीचे क्या मैम? एक्स, अच्छा एक्स बैक, ओके। वो कोड है, अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चली गए हैं या फिर आप उसको वापस चाहते हो, 5856 794। 5856 794 आपने ये चैंट करना है, या रेड कैंडल पे उस इंसान का नाम लिख के ये कोड लिख दो। और जला दो। कार्व कर सकते हैं, रेड कार्व कर सकते हो, यस। तो उससे एक्स अट्रैक्ट हो जाएगा दोबारा से। ही विल थिंक अबाउट यू, यस। अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए तो 8277237, ये चैंट आप कर सकते हो। अगर किसी को नेम फेम पाना है तो ये कोड चैंट करके नेम फेम मिल सकता है लोगों को। बिल्कुल। और जिसको फेम चाहिए ना, तो वो सनस्टोन करके एक ब्रेसलेट आता है। सनस्टोन पहनो। उससे मतलब फेमस होने लग जाएंगे। हाँ, नाम बढ़ता है। अच्छा, नाम बढ़ता है। तो नाम तो मैम दो कारणों से बढ़ता है, मतलब अच्छे वे में भी बढ़ता है लोगों का, आजकल बुरे वे में भी। देखो, बुरे में तो अपने आप ही बढ़ जाता है, मेहनत तो अच्छे में लगती है। हाँ, ये बात तो है। चावलों में हल्दी की गांठ रख दो, आपका राजयोग बनाता है ये, और प्रसिद्धि बढ़ती है। मतलब हर इंसान को घर में चावलों के अंदर क्या रखना है मैम? हल्दी की गांठ रखनी है जी, तो उससे मतलब राजयोग क्रिएट होता है, यस। और उससे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो चाहे कुंडली में कुछ भी हो, हाँ, उसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रोस्पेरिटी है ना। तो कुंडली में कुछ कहते हैं ना कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कुंडली को देख के ही किए जाते हैं। वो देखो, कुंडली में देख के आपके ना अभी की जो दशा चल रही है उसके उपाय होते हैं। जैसे अगर सूर्य की दशा चल रही है और आप ये रेमेडी करोगे तो ये आपको हार्म नहीं करेगी, चाहे थोड़ा काम करे। लेकिन यहीं पे आपको अगर शुक्र इसकी जुपिटर की रेमेडी कर रही है तो इंस्टेंट काम करेगी। लेकिन अगर शुक्र खराब घर में है, हर पॉडकास्ट में ही बोलती हूँ, शुक्र खराब घर में है, 6, 8, 12 में है, तो रेमेडी नहीं करनी। और अगर सूर्य शुक्र की कंजक्शन है तो ईरानी फिरोजा धारण करना ही करना है, जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे 12वें घर में सन है बैठा है, तो भाई आपके बेडरूम में सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर डिवोर्स तक चीज़ें जाती है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आप चार्ट देख के ही बता सकते हो। तो आप कुंडलियाँ भी देखते हैं मतलब? बिल्कुल, बहुत अच्छे से देखते हैं। मेरा चार्ट देखने का तो ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं ही बोलूँगी सिर्फ। अच्छा। हाँ, मतलब कुंडली देख के आप चीज़ें बता दो कि ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी। यस। और वो रिलेट कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आया है और प्रेडिक्शंस ली हैं, वो कहीं जा नहीं सकता, वो मेरा ही होके रह जाएगा फिर। गुड, अच्छा है मैम जी। हमारा पॉडकास्ट भी बना ही रहे ऐसे। जी बिल्कुल। और भी कोड्स मैम कुछ? नेक्स्ट कोड है ड्रीम जॉब के, लोग बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए बोलते हैं, 49315186414991। ये आपका कोड है ड्रीम जॉब के लिए। लॉटरी के लिए लॉटरी के लिए आपने जायफल पे ये कोड लिखना है ग्रीन कलर के पेन से, और जब उसको जला दोगे ना तो उसकी थोड़ी सी ऐश लेके जाना, हाथ पे लगा लेना या फिर रब कर लेना, फिर लॉटरी खरीदना। ठीक है, तो वो लॉटरी के लिए जो कोड है 24316761। ये कोड का आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट है, बहुत लोग डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। ठीक है जी, अकेलापन या बहुत सारे ऐसे रीजन है। डिप्रेशन के लिए जो कोड है 519514319991। अब ये कोड स्पेशली, क्योंकि जो डिप्रेशन वाला है वो तो ये करेगा नहीं, जो भी उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो पानी पे चैंट करके आप अपने बच्चे को पानी पिलाओ। हाँ, अगर कोई भी डिप्रेशन में है, हमारे घर में है, किसी के भी घर में, तो फिर ये कोड चैंट करके पानी के ऊपर फूंक मार के। हाँ,
7 बारी पढ़ लो, 11 बारी पढ़ लो, वो मर्जी है। मैम कोट्स के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा थोड़े मंत्र की भी, क्योंकि मंत्र आप एक तो मनी का भी बताइए जी, और साथ में हमारी ब्यूटी की बहुत वायरल होती है तो, और राधा रानी का भी मंत्र हो तो राधा रानी का, हाँ बिल्कुल, तो वो वायरल ज़्यादा होती है तो, और वो अच्छी भी लगती है ऑडियंस को, और कहते हैं कि हमने किया था, हमें इफेक्टिव भी है। हाँ, इफेक्टिव भी है। हाँ, तो मंत्र के तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मंत्र के बारे में बताइए आप। ठीक है, ये मंत्र मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि अगर आप इस मंत्र को डेली 108 बारी पढ़ते हो, 21 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने की गारंटी मेरी है। ओके। अब वो मंत्र क्या है वो ध्यान से सुनना। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्लीम ओम श्रीम ह्लीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओके। ये मंत्र आप लिख लो और 108 बारी आपने डेली पढ़ना है। ओके। कमल गट्टे पे पढ़ लो या ऐसे ही पढ़ लो, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पढ़ना ज़रूर है। ये आपके बिजनेस स्टक्ड हो, पैसा नहीं आ रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, कुछ भी हो, जो भी सिचुएशन है उसको चेंज कर देगा। ओके, ये एक मंत्र ओनली? बिल्कुल। तो एक मंत्र इतने सारे मतलब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है? ये सारा पैसे से रिलेटेड है। अच्छा, पैसे से बिजनेस से ही पैसा आता है? बिजनेस, पैसा, नौकरी, हाँ इसी से पैसा आता है तो उसके लिए तो फिर उसके ब्यूटी के लिए आप बताइए मंत्र। ब्यूटी के लिए जो मंत्र है वो मैंने पहले ही बताया था और बहुत वायरल हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था, बट फॉर न्यू व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ। ओम राधे वृंदेश्वरी विश्व सुंदराय नमः। Okay. ये चैंट इतना मैजिकल है कि अगर आप पानी भी लोगे ना, पानी पे भी अगर ये चैंट करोगे, आपने सुबह सुबह जैसे मुंह धोते हैं तो आपने इसको हाथ में पानी लेके आपने ये चैंट करना है कि ओम राधे वृंदेश्वरी विश्व सुंदराय नमः, और आपने पानी स्प्लैश करना है। आपके ब्यूटी बिल्कुल एक वो मैग्नेटिक जो होती है ना वो हो जाएगी, आपका इनर जो ब्यूटी है वो बढ़ेगा, आपको सेल्फ लव बढ़ेगा। तो स्पेशल लड़कियों के लिए है ये फिर? तो नहीं, फॉर मेल्स भी, दोनों के लिए। अच्छा, दोनों के लिए बिल्कुल, इनर ब्यूटी के लिए है, हीलिंग के लिए है, आपकी स्किन जो है वो कोलेजन बूस्ट हो गया या फिर स्किन की जो हीलिंग होगी वो सबके लिए है। ओके जी। मैम आपने बोला था मैं कुछ एक स्पेशल यंत्र भी लेके आई हूँ। हाँ, जो मतलब मैंने कहीं पे भी पॉडकास्ट में दिया नहीं, ये यंत्र जिससे मतलब फ़ायदा डेफिनेटली होना ही होना है, 100% 1000% गारंटीड है आपकी। देखो, ये मंत्र की कुछ विधि है। सबसे पहले बता, शुक्ल पक्ष के नेक्स्ट थर्सडे के दिन आपने यंत्र बनाना है और ये यंत्र को आपने इसके ऊपर 21 वाइट कलर की जो गुंजा होती है वो डालनी है, गुंजा उसके ऊपर रखनी है। Okay. और आपने थोड़े से जो सरसों के बीज होते हैं ना वो ऐसे ऊपर से फेंक देना, लाइक ऑफरिंग कर रहे हैं हम। उसके बाद में आपने महालक्ष्मी का आवाहन करना है। ये यंत्र मैं आपको फोटो भेज दूंगी, स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है। उसके बाद में इस यंत्र को ना रोल करके मौली से बांध के और आपने लॉकर में रखना है। अब ये यंत्र बनेगा कैसे? ये यंत्र बनेगा, जो अनार की कलम होती है ना, अनार की कलम तोड़ने से पहले हमें अनार के पेड़ से रिक्वेस्ट करनी होती है कि मैं कल आके वो थोड़ा सी टहनी तोड़ लूँगी जी। उसकी कलम बनती है, पीछे मौली बांधी जाती है। ये यंत्र स्पेशली जब मैं इंडिया आती हूँ तो मैं बनाती हूँ लोगों के लिए, पर आप भी बना सकते हैं। और आपने वो यंत्र को बना के और उसको आपने बनाना है केसर की जो शाही होती है उससे, और गुरोचन भी मिक्स करना है, ओरिजिनल गुरोचन होना चाहिए। यंत्र बना के अपने लॉकर में रख लो या बिजनेस के जो लॉकर है वहाँ रख लो, पैसा ही पैसा आएगा। यंत्र मैं आपको दे दूंगी। ओके, यंत्र हम लगा देंगे। फोटो मैम क्लियर सी देना, क्योंकि ना ऑडियंस कमेंट में बोलती है कि आपका यंत्र सही से नहीं दिख रहा, तो मैं चाहता हूँ अभी तो मेरे को आपने दिखा दिया है ये यंत्र जो है ये वाला, तो आप सही से बना के इसको, अभी वैसे सही से बना हुआ है, मैं फोटो खींच लूँगा इसकी, बट फिर भी जब हम एडिट करवाएंगे तो आपको मैं भेज दूंगा, आप मुझे दे दीजिएगा ताकि ऑडियंस को सही से समझ में आए चीज़ें। तो ये यंत्र जो है काम करता है, बिल्कुल करता है, 100% काम करता है। मैम आजकल ना वैसे तंत्र मंत्र बहुत चल रहा है कि किसी को वश में कैसे करना है, ठीक है, और कुछ उपाय बताए जाते हैं उनके द्वारा कि ये उपाय करने से किसी को भी अगर आप वश में करना चाहते हो तो वश में हो जाता है। तो ऐसा क्या सच में होता है? देखो, होता है। ओके, सब दिमाग का खेल होता है। हमारे दिमाग में ना बहुत पावर है संदीप। इट इज़ नॉट अबाउट यंत्र और मंत्र, इट इज़ ऑल अबाउट आवर फेथ। ओके, हमारा दिमाग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इतना ताकतवर है। अब अगर मैं एक मंत्र बताती हूँ जो कि आपके ऑरा को इतना मैग्नेटिक कर देगा कि ब्रह्मांड में किसी पे भी आप वशीकरण कर सकते हो। नॉट वशीकरण का मतलब ये नहीं होता कि मैं कहूँगी भाई तू छत पे से जाके कूद जा तो वो कूद जाएगा। नॉट टॉकिंग अबाउट हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वशीकरण की बात कर रही हूँ। यानी कि अगर मेरा जो ऑरा है वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि लोग मेरे बारे में बात करेंगे, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे या फिर मेरे आसपास ही रहेंगे। आपने एक मंत्र का चैंट करना है दिन में 12 बारी डेली, ओम ह्रीम नमः, दैट्स इट। अब आंख बंद करके आपने जिसके बारे में सोचना है ओम ह्रीम नमः चैंट कर लो। ओके, किसी के बारे में भी सोच के। आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाएगा, वो इंसान आपके पास आ जाएगा। दुनिया में आपका जो स्ट्रेंथ है वो इतनी पावरफुल हो जाएगी। मतलब किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको। यस, स्पेसिफिकली पर्सन के लिए मैं दूसरी रेमेडी बताऊंगी, बट ये है आपके ऑरा को मैग्नीफाई करने के लिए। खुद के लिए।
हाँ, कि आपकी प्रसिद्धि बढ़े, ये उस टाइप का मंत्र है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं राजमोहिनी तिलक बनाती हूँ, मोस्ट वायरल प्रोडक्ट जो है मेरा, उसमें चीज़ें ऐसे चलती है, वो मंत्र के साथ यूज़ किया जाता है। अब वो मंत्र के साथ जब उच्चारण के साथ आप यूज़ करोगे ना, तो आपकी चीज़ें रुकी हुई जो है वो होने लग जाती है, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करने लग जाते हैं, फेवर में चीज़ें हो जाती हैं। तो मोहिनी तिलक होता है ना, राजमोहिनी तिलक। तो राजमोहिनी तिलक से अगर कोई मोहिनी मंत्र भी होता है? मोहिनी मंत्र उसके साथ आता है। अच्छा, उसके साथ आता है। उस दोनों चीज़ करने के बाद वो मतलब किसी पर्सन के ऊपर हम वशीकरण करना चाहते हैं, जब हम मंत्र को पढ़ते हैं ना, उस तिलक को लगाते लगाते, तो जो मन में सोचते हैं वो होता है। ओके जी, जो भी सोचते वो होता है। यस, ओके, पावर है उस मंत्र में फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोडक्ट में जैसा कि आपने बताया कि मेरे पास इतने सारे फीडबैक्स हैं, सब इंस्टा पे डले हुए हैं। तो मैम अब जो हमने बात की थी, कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन के ऊपर अगर वशीकरण करना है तो वो कैसे किया जा सकता है? देखो, इसके लिए फिर बोलूँगी कि वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो। यहाँ पे जो मैं रेमेडी दे रही हूँ, घर टूटने से बचाने के लिए दे रही हूँ। ओके। ताकि अगर आपका घर डिवोर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरा फोकस, किसी भी वशीकरण मंत्र के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए आपको पूरा 100% फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है विद ट्रस्ट। आपने फ्राइडे के दिन क्या करना है, जब आपके घर में वो पार्टनर ना हो, तब आपने आराम से बैठना है, अपने भगवान को याद करके कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने घर को बचाने के लिए कर रहा हूँ। आपने 2 लौंग लेनी है और चावल और सिंदूर, थोड़ा सा चावल अपने हाथ पे रख लो, सिंदूर रख लो, 2 लौंग लेनी है और उसको दोनों को लौंग फूल वाली जो होती है मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करते करते आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम चामुंडाय हिम त्रीम, उस इंसान का नाम, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, और मिक्स करते जाओ। ओके। 108 बार ये चैंटिंग करनी है। 108 बार चैंटिंग करने के बाद जो ये मिक्सचर है, चाहे आपकी लौंग टूट जाए, बीच में नहीं टूटे, इट्स ओके, जो ये मिक्सचर है ना, आप जो लौंग है उसको जला दो और उसका जो एशेज है वो इसमें ही मिक्स कर लो। ओके। ठीक है। फिर आपने इसको, एक तो आपकी जो एंट्रेंस है वो इस तरीके से डालो ताकि सामने वाले को शक भी ना हो। ठीक है, एंट्रेंस, ताकि जब वो अंदर आए तो उसका पैर टच हो जाए जी। और अगर आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, जब वो सो रहा हो ना, अपने हाथ में वो लेके थोड़ा सा टच कर दो, बॉडी पे थोड़ा सा टच कर दो। चाहे थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा चावल लेना ताकि ज़्यादा ना लगे, टच कर दो। उसकी बॉडी पे टच होने के बाद आपका डिवोर्स हो ही नहीं सकता, आपका पार्टनर आप ही का है। ओके। हाँ, तो इससे मतलब अपने जो जिसको हम जानते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर नहीं काम करता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे हमारी फ्री विल हम टच नहीं करते हैं, वो कार्मिक चीज़ें हो जाती है। जिसके साथ हम गठबंधन में हैं, जो हमसे बंधा हुआ है, हमारा फर्ज है हमारा घर बचाना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे वो हमारा है नहीं ना, तो उस पर नहीं करना। अगर किसी को हम जानते हैं तो उस पर कर सकते हैं? नहीं, शादीशुदा लाइफ के लिए ये। हाँ, अच्छा, ओनली ऑन शादीशुदा। अगर किसी की लाइफ सही नहीं चल रही तो वो ये कर सकता है। अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप कर सकते हो। तो मैम और भी इसके अलावा अगर मान लो कोई मंत्र नहीं कर सकता, ये सब मतलब प्रोसेस नहीं कर सकता, उसको दिक्कत हो रही करने में, तो उसके अलावा कि हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, तो उसके अलावा भी कोई कुछ कर सकता है? कर सकते हैं। देखो, जैस्मीन का ऑयल ले लो। ओके। और एक अपने पार्टनर का अंडरगारमेंट ले लो, अंडरवेयर जो होता है, और अपना भी ले लो। तो उसका जो मेन पार्ट होता है ना, उसको बांध लो। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन ही करना है, विद इंटेंशन कि आप जो भी कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो। और अपना जो जैस्मिन ऑयल होता है ना, वो थोड़ा सा लगा के और उस पर टच कर दो और उसको कबर्ड में कहीं छुपा के रख दो। उससे क्या होगा कि पार्टनर क्योंकि गलत इंटेंशन से दूसरों के पास जाता है तो वो बंद हो जाएगा। तो वो आपके साथ ही रहेगा। कुछ साथ में चीज़ें ऐसे करनी है, जैसे कि जो आपका बेडरूम का बेड है वो सिरहाने टच नहीं होना चाहिए दीवार से, थोड़ा सा स्पेस रखो 2-3 इंच का। और जब आप सोते हो ना, तो क्लीन मंत्र का जाप करके आपने चारों तरफ सिनेमन जो पाउडर होता है वो छिड़कना है। इसके अलावा कुछ और क्या करोगे कि आप जब नहाते हो बॉडी के ऊपर पानी डालते हो, वही पानी जब बॉडी से नीचे गिरता है तो वो थोड़ा सा मग में भर लो, मग्गे में जो नहाने वाला होता है, और उस पानी को यूज़ करो वॉशिंग मशीन में डाल के अपने पार्टनर के, सिर्फ अपने पार्टनर के कपड़े और बेडशीट धोने के लिए। मतलब नॉर्मल जो प्रोसीजर है, नल का पानी चलाना, सर्फ डालना, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, लेकिन उसके साथ वो वाला पानी भी आपने डालना है जो आपकी बॉडी पे टच होके गया है। हाँ, मतलब कोई भी अगर पार्टनर है, जैसे कोई फीमेल है, वो नहाने के अपने जिस पानी से नहाती है वो पानी सबसे पहले तो बॉडी से टच होके एक मग्गे में, बॉडी पे जैसे वो नीचे गिर रहा है वो मग्गे में थोड़ा सा भर लेगी। हाँ, और ठीक है, और वो कपड़े धोने वाले पानी में डाल देगी मशीन में। ओके। हाँ, तो मैम मैं ये चाहता हूँ इसको थोड़ा एक दोबारा से आप बता दीजिए एकदम सही से, ताकि हम इसकी रील डाल सकें। अच्छा,
आपने करना क्या है, आपने जैसे कि नहाने के लिए जा रहे हो, आपने अपनी बॉडी पे पानी डाला। अब जैसे ही पानी ऊपर से नीचे जाएगा ना, तो वो पानी आपने मग्गे में थोड़ा सा भर लिया जी। अब वो मग्गा लेके पानी लेके आपने मशीन के अंदर जो अपने पार्टनर के कपड़े डालने हैं, सिर्फ अपने पार्टनर के कपड़े और बेडशीट डालनी है। सर्फ डाल दो, जैसे भी सर्फ डालते हो और जो पानी चलाते हो वो जो नॉर्मल होता है, साथ में वो मग्गे वाला पानी जो आपकी बॉडी पे टच होके गया है वो भी डाल दो। ओके। इससे क्या होगा कि आपके हस्बैंड की आपकी जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो आपके पति को खींच लेगी। ओके। हाँ, ये विचक्राफ्ट टिप है। अच्छा, विच क्राफ्ट की टिप है। ओके मैम, किसी किसी को ना बंदों को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। अब जैसे घर में किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, फीमेल को भी नहीं मिल पाती, मेल को भी नहीं मिल पाती, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में आप व्हाइट कलर का हैंकी ले लो। व्हाइट कलर के हैंकी पे कोने में रेड कलर के पेन से अपने इनिशियल्स लिख लो। जैसे मैं पी हुडा हूँ तो मैं PH लिखूंगी जी, ठीक है। अब आपका जो भी नाम है, जैसे संदीप और आगे जो भी है तो SB लिख दो। इस टाइप से आपने कोयला रखना है बीच में और उस पर कोयले की पोटली बना देनी है, मतलब हैंकी चारों तरफ से बांध दिया, पोटली बन गई। घर से निकल के ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्ट की होती है जी, ईस्ट डायरेक्शन में मूव होके कहीं पे भी जाके उसको रखाओ चुपचाप। ओके, चीज़ें चेंज हो जाएगी आपकी। मैम, एस्ट्रोलॉजी में ना प्रारब्ध को बहुत बड़ा माना गया कि आपके अगर पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको इस जन्म में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। राइट। तो अगर किसी को अपने कार्मिक ठीक करना है, कार्मिक ब्लॉकेजेस होती है जैसे कि पिछले जन्म के कर्म की वजह से हमें इस जन्म में मनी ब्लॉकेजेस हो रही है, किसी और चीज़ें प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ, तो उसके लिए भी कुछ उपाय होता है कि जो कार्मिक जो ब्लॉकेजेस है उसको दूर कर सके? हाँ, होते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जैसे आपने बोला कि कर्म तो काटने ही है हमें। अब क्योंकि कर्म जो काटना है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन एक तो अपने आप को सरेंडर कर दो। ठीक है, जिस भी भगवान को आप मानते हो अपने आप को सरेंडर कर दो। दूसरी चीज़, अपनी नीयत साफ रखो और अपने कर्म ठीक रखो। ऐसा नहीं कि आप गंगा नहा रहे हो और फिर आके मर्डर कर रहे हो, वो सब नहीं करना। कर्म अपने ठीक करने हैं। इसके अलावा एक चैंटिंग है, ओम ह्रीम कृशम फट स्वाहा, KSHAM, ओम ह्रीम कृशम फट स्वाहा। ये चैंटिंग करने पे, कोई लोग शम भी कहते हैं, के साइलेंट रखते हैं, ये चैंटिंग करने से आपके जो कार्मिक ब्लॉकेज है वो खत्म होता है। डेली 108 बार ये चैंटिंग करनी है, हाथ जोड़ के ये बोलना है कि आप जो भी आपका पुराना था उसको काट दो प्रभु, मैं आगे से कर्म ठीक रखूंगा। ओके जी। और एक्चुअल में कर्म भी ठीक रखने हैं। हाँ बिल्कुल, वो उपाय करने से काम नहीं चलेगा। ओके, और भी कुछ होता है क्या मैम कार्मिक के? सडन ब्लॉकेजेस जैसे आ जाते हैं कि आपको कुछ इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और आपको सडन खत्म करनी है, तो उसके लिए एक मैं मंत्र दे रही हूँ, ओम वज्र क्रोधाया हुम फट। ओके, ये आपने चैंटिंग करनी है। ठीक है। ओके, इससे सडन ब्लॉकेजेस अगर आ जाती है, राइट, मतलब जैसे कह सकते हैं कि हम चलता काम एकदम से रुक जाता है, अगर वो ऐसा हो रहा है तो एक हमारी महारानी का मंत्र तो है ही, हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ के लिए ओम श्रीम राधिकाय नमः इज फॉर एवरीथिंग। ओके, इससे मतलब सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स। ओम ह्रीम राधिकाय नमः। अच्छा, ये छोटा सा ही मंत्र है। हाँ, इससे मतलब अगर पैसों की प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप इशू है, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस एक राधा रानी के मंत्र से दूर हो सकती है। मैम, कुछ लोग है ना कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कुछ बचा ही नहीं, नुकसान हो गया, ये चीज़ें हो गई है, किस्मत एकदम सब कुछ ख़राब ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसके पास कि हाँ भाई कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा किसी चीज़ का, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैं ना आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ, थोड़ी लेंदी है, थोड़ी टफ भी है, लेकिन काम गारंटीड करेगी। ओके, जिसका सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि थोड़ी टफ है। जैसे मैंने कहा, आपने शुक्ल पक्ष के अगले ट्यूसडे से ये रेमेडी शुरू करनी है, और इस रेमेडी में क्योंकि पहले दिन ही टफ है, जितने भी घर के मेंबर्स हैं जो आपके घर में रहते हैं, ये नहीं अड़ोस पड़ोस कजन्स वगैरह, ये नहीं, जैसे पति पत्नी बच्चे और माँ बाप साथ में रहते हैं तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। चाहे आपके घर में कोई बहन आई हो जो मैरिड है, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अच्छा। भाई दूर रहता हो, वो भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। घर में जो रहते हैं, मेड भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। आपने 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो काले उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल लेने हैं, पाउडर बनवाना है, पिसवाना है, और एक डब्बे में भर के रख लो। अब आपने ट्यूसडे वाले दिन तिल के तेल का दिया लगा के, और उस आटे को थोड़ा सा लेके गूंद लेना है, दिया लगाना है, तिल के तेल का दिया लगाना है, और आपने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब 108 बार हनुमान चालीसा वो सब लोग पढ़ सकते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। हमें 108 चालीसा ही पढ़नी है। 108। ठीक है, मेक श्योर तिल का दिया हो, तिल का तेल हो, और दिया वही हो जो मिक्सचर मैंने बताया है। अब सेकेंड, और अपनी पहले बोल देना कि ये प्रॉब्लम्स के लिए मैं कर रहा हूँ, या मत भी बोलना, हनुमान जी को बोल देना आवाहन करके कि मैं ये आपके सामने ही हूँ, आपका भक्त हूँ, और मैं उपाय कर रहा हूँ, मेरी चीज़ें ठीक कर दो। तो सभी फैमिली मेंबर को करना पड़ेगा। हाँ, ये ना एग्जैक्टली, इसीलिए आपने बताया। हाँ, फिर सेकंड ट्यूसडे जो होगा,
सेकंड ट्यूसडे पे उसी आटे का जो आपने मिक्सचर बना रखा है 2 दिए बनाने हैं, तिल के तेल का दिया लगाना है और 1 बार हनुमान चालीसा या 7 बारी हनुमान चालीसा, वो कोई एक भी इंसान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले मंगलवार को ही सारे लोग इन्वॉल्व करने हैं, दूसरे पे आप इंडिविजुअली कर सकते हो। तीसरे मंगलवार को 3 दिए सेम तिल का तेल और 1 हनुमान चालीसा या 7 बारी हनुमान चालीसा, अप टू यू। चौथे पे 4, पाँचवें 5, छठे पे 6, ऐसे करते करते 11वें मंगलवार को 11 दिए लगेंगे। ओके। सेम आटा यूज़ होगा, तिल का तेल यूज़ होगा, 1 हनुमान चालीसा यूज़ होगी, पढ़नी है, मतलब या 1 या 7। अब 11 के बाद जो क्रम होगा वो 10 पे आ जाएगा, मतलब 12वें मंगलवार को 10 दिए जी, सेम प्रोसीजर। 13वें मंगलवार को 9 दिए, 14वें मंगलवार को 8 दिए। अब ऐसे करते करते 21वें मंगलवार को 1 दिया बचेगा। और इन 21वें मंगलवार तक आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो कोई जेल में हो, चाहे वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हो, बीमारी हो, कर्जे में हो, करोड़ों के कर्जे में हो, बर्बाद हुए हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ये सीक्रेट उपाय करने से 21 मंगलवार अगर ये उपाय कर लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके, तो करिएगा जरूर ये वाला उपाय। मैं मानता हूँ कि लेंथी बहुत है, क्योंकि 21 मंगलवार मतलब 21 हफ्ते थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ, 21 हफ्ते। और इसीलिए मैंने बोला कि जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया वही वो कर सकता है। जी हाँ, प्रॉब्लम अगर बड़ी हो तो जब भी बड़ा उपाय करना चाहिए ना। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ उपाय मैम छोटे छोटे होते हैं, वो भी बहुत कारगर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये जो होता है ये ऐसी मुसीबतों को लोगों को बचाया है कि जब इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है ना, कि बस अब कुछ नहीं बचा, इस उपाय ने उभारा है लोगों को। ठीक है मैम, और मैं चाहता हूँ कि आप और भी थोड़े पैसों से रिलेटेड उपाय बताइए। चलो, मैं आपको ना एक ऐसा मंत्र बताती हूँ जो कि आपको 21 दिन अगर कर भी लोगे ना, वैसे तो 11 दिन में आपको अमेजिंग रिजल्ट, लाइक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, लेकिन अगर आप इसको जीवन का हिस्सा मान लोगे, बहुत छोटा सा मंत्र है, तो आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। रंग से जो राजा वाला मंत्र है वह ओम पद्मावते नमः। ओके, ओम पद्मावते नमः डेली आपने पढ़ना है पैसे की इच्छा रखते हुए, फिर देखो आपका बैलेंस 0 से लेके कैसे हीरो तक बन जाता है। ओके, एक छोटा सा ही मंत्र है। हाँ, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, बहुत ईजी टू डू है। ओके। अगर किसी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, अगर किसी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा ना, तो उसको एंट्रेंस पे 2 पौधे लगाने हैं, एक तो निर्गुंडी का और दूसरा है वो वाइट सरसों का। जिसने ये दोनों प्लांट लगा दिए हैं उसके दिन रात बिजनेस के क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, दिन रात मतलब बिजनेस दिन रात चलेगा इस उपाय करने से। मात्र ये 2 पौधे अगर हम अपने एंट्रेंस पे लगा लेते हैं। यस। ओके, तो मतलब 2 प्लांट ज़्यादा महंगे भी नहीं आएंगे शायद। हाँ, ऑफ कोर्स। ओके ओके मैम, प्लांट से याद आया, मनी प्लांट बहुत चलता है। हाँ, तो उसको आप मानते हो कि मनी प्लांट से पैसा आता है लोगों के पास? बिल्कुल आता है, यकीन करके देखो, ट्रस्ट करके देखो, बिल्कुल आता है। तो आपके घर में अगर मनी प्लांट है तो कमेंट जरूर करके बता देना। देखो, प्लांट है ना, आपके घर की एनर्जीज लेता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपके प्लांट फल फूल रहे हैं ना, यानी कि आपके घर की एनर्जीज अच्छी हैं। अगर स्पेशली मनी प्लांट हो गया, बैम्बू प्लांट हो गया, मेरे तो इतने बड़े बड़े बैम्बू प्लांट्स हैं। ओके, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हैं। बैम्बू प्लांट तो मैम मना भी किया जाता है कि बैम्बू प्लांट नहीं मना नहीं ऐसा नहीं होता। बैम्बू प्लांट इज ऑलवेज गुड, प्रोटेक्शन देता है, उस पर हरे रंग का धागा बांध लो, आपका पैसा बंधा रहता है, पैसा आता रहता है। मैम कई लोगों ना पर्स खाली रहता है बिल्कुल, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे लोगों का पर्स भरा रहे पैसों से। सैटरडे को पीपल का पत्ता ले लो जो कि अनब्रोकन ना हो, टूटा हुआ ना हो। ठीक है, वो पीपल के पत्ते पे आपने पूरा पत्ता होना चाहिए, उसके ऊपर आपने श्रीम लिखना है सिंदूर से। ओके, और जब वो सूख जाए उसको पर्स में रख लो, और हर हफ्ते उसको चेंज करना। वो वाला जो पहले वाला पीपल का जो पत्ता है वो आपने वापस पीपल के पेड़ के पास रख के आना है। ओके, हर हफ्ते पीपल का पत्ता चेंज करना है। आपका पैसा कभी, पर्स जो है वो कभी खाली ही नहीं रहेगा। ओके, हर हफ्ते पीपल का पत्ता चेंज करना है। मैम पैसों के बहुत सारे आज आपने उपाय बता दिए। शादी के मैं चाहता हूँ कि कुछ उपाय बताए जाए, क्योंकि कुछ ऑडियंस हमें देख रही होगी, उनकी शादी भी नहीं हुई होगी। हाँ। एज काफ़ी हो जाती है फिर भी शादी नहीं हो पाती है, तो शादी में डिले, उसके लिए कोई उपाय बताइए आप। एक ऐसा उपाय बताती हूँ कि शादी में डिले हो या शादी में बैड लक हो, आपने सरसों के तेल में मालपुए बनाने हैं। ओके। और वो क्रॉस रोड यानी कि चौराहा जो है ना, रात के 12 बजे ये बोल के मालपुए रख के मैं अपनी प्रॉब्लम्स या शादी में आने वाली जो विपत्तियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको छोड़ के जा रहा हूँ। ओके। और वो रख के वापस आ जाओ, पलट के मत देखो। आपकी शादी में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, किसी ने रोक रखी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाएगी। मैम आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चा अगर बात नहीं मानता, और बच्चे को ना ब्रिलियंट बनाना है अपने बच्चे को। जैसे मेरे घर में बेटी है, आपके घर में बेटी है, बिल्कुल। तो अपने बच्चे को ब्रिलियंट बनाना है, एकदम पढ़ाई में ब्रिलियंट हो, स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट हो, कोई भी एक्टिविटी करे सब में ब्रिलियंट हो।
तो उसके लिए क्या उपाय करा जा सकता है? बच्चे की मैं 3 रेमेडीज देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा बात नहीं सुनता तो ये उन्हीं महिलाओं के लिए है जो सिंदूर लगाती हैं। अपने माथे पे लगाया हुआ सिंदूर लगा के थोड़ा सा लेके बच्चे के माथे पे लगा लो। अपनी मांग का सिंदूर थोड़ा सा लेके बच्चे के माथे पे लगा लो, बच्चा सुनने लगेगा। दूसरी चीज़, बच्चा खाना नहीं खाता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है। अब आपने क्या करना है कि प्लेट टेबल पे रखने से पहले पानी से, फर्स्ट फिंगर से पानी से ट्रायंगल बना दो और उसके ऊपर प्लेट रखो, बच्चा खाने लगेगा। अगर बच्चे को आपको ब्रिलियंट बनाना है तो ये उपाय जो है हर चतुर्थी पे करना है। आपने एक भोजपत्र लेना है और भोजपत्र के ऊपर रोज़ पेटल्स जो होती है उसको निचोड़ना है, थोड़ा सा पानी लेके उसको निचोड़ दो ताकि एक ड्रॉप उसके ऊपर गिर जाए। अब वो आपने बच्चे के जीभ पे ऐसे लगाना है कि वो डायरेक्ट बच्चे के जीभ पे ही लगे, मतलब गिरे ना। उस जैसे उल्टा करके टंग पे टच कर दो। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो दिस इज़ वेरी पुरानी जो होती है ना ओल्ड रेमेडी है, वो है कि बच्चा ब्रिलियंट हो जाएगा। ओके जी। मैम साथ में मैं चाहता हूँ कि आप बेटी का कुछ उपाय बताइए, क्योंकि आपका पॉडकास्ट और बेटी का उपाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। देखो एक नई चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपके घर में बेटी है और फादर की या मदर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या एक ऐसा है कि इंस्टेंट गुड लक चाहिए जी, बेटी के हाथ से दही खा लो। अच्छा, दही में थोड़ी सी शक्कर मिला के बेटी के हाथ से खा लो, आपका काम नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकती। ओके, अगर बेटी छोटी है तो अगर बहुत ही छोटी है तो उसके पैर स्पर्श करके जाओ। अच्छा, और वैसे तो अगर बेटी बहुत ही छोटी है तो जो मदर है वो बेटी का हाथ पकड़ के खिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी। जैसे कहा ही जाता है कि दही खा के हमें घर से निकलना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर जा रहे हो। और मैं इस रील पे ज़रूर चाहूँगी कि आपके व्यूअर्स, जैसे मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताया था, मुझे ज़रूर बताएं कि इस रेमेडी से क्या हुआ। ओके, और जिनके घर में बेटी है वो भी कमेंट जरूर करना इस रील के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर भी कि हमारे घर में बेटी आई तो हमें ये चेंजेस हुए हमारी लाइफ में। साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जी। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छी चीज़ें बताई, जैसा कि आपने स्विच वर्ड्स बताए, कोड्स बताए, सॉरी स्विच वर्ड्स नहीं, स्विच कोड्स बताए आपने, और यंत्र भी बताया है, मंत्र भी बताया है, जिससे ऑडियंस को एक्चुअल में फ़ायदा होगा। और लास्ट में जो आपने बेटी की रेमेडी बताई है उससे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा, सबसे होगा। तो थैंक यू सो मच एंड